नमस्ते भैया बहनों। आज हम सामाजिक विज्ञान का पाठ 1 हमारा पर्यावरण पाठ 1 पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव ने इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करा, इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें पात्रों के माध्यम से बताया गया है कि लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उसके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक प्लेटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियाँ वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने ये बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। वो भैया बहुत उदास हुआ क्योंकि वो रोज़ वहाँ पर खेलने के लिए जाता था, टहलने के लिए जाता था, अपने साथियों से वहाँ पर मिल कर के वो वहाँ पर खेलता था। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंगे। रवि ने बताया वहाँ पर अपने गुरुजी को कि गुरुजी, क्या ये भी पर्यावरण के अंश हैं? स्कूल, भवन, मेज, कक्षा, रखी कुर्सियाँ। तो उनके गुरुजी ने कहा कि दोस्त कि हाँ भैया, ये सभी पर्यावरण के अंश हैं, परंतु कोई सजीव होते हैं, कोई निर्जीव होते हैं। उनके गुरुजी ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़ पौधे, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताबें आदि। अब दो छात्र मिलकर कार्य करने लगे। वो उनके सहपाठी सारे वहाँ पर बैठ गए और उन्होंने प्रकृति और मानव के द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाने लग गए। और उसके साथ साथ उनके वो साथी भी आ गए, रवि, परमजीत, जेप्सी, मुस्तफ़ा, आशा, सभी ये सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया कि ऐसी हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। तो भैया बहनों, हमें मालूम है कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जैसे पानी की ज़रूरत होती है, उसी तरह भोजन खाने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। तो ये हमें सब कहाँ से प्राप्त होती है? पर्यावरण से ही प्राप्त होती है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मील, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता रहता है। तो हम इस प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में आगे पढ़ेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण के कौन कौन से घटक होते हैं, किस किस चीज़ों के लिए हमें पर्यावरण की आवश्यकता होती है। पर्यावरण में कौन कौन से मंडल होते हैं? स्थल मंडल होता है, जल मंडल होता है, वायुमंडल। स्थल मंडल का मतलब जिस धरती पर हम रहते हैं, इसमें पेड़ पौधे, घास, वस्तुएं, चीज़ें जो भी रहती है वो हमारी ज़मीन पर रहती है, उसको हम स्थल मंडल कहते हैं। वायुमंडल में जैसे पशु पक्षी उड़ते हैं, एरोप्लेन। जल मंडल का मतलब जिसमें हम पानी, समुद्र, इस चीज़ें होती है प्राकृतिक। अब इसमें होता है कि कौन कौन से चीज़ें होती है, जैसे सजीव जीवमंडल, जिसमें हम सजीव चीज़ों को देख सकते हैं। जो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो प्राकृतिक होती है और जो मानव के द्वारा निर्मित होती है, जैसे जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, ये प्राकृतिक है। और जो मानव के द्वारा निर्मित होती है, जैसे इमारतें, मनुष्य बड़े बड़े मकान बनाता है, पार्क, बच्चों को खेलने के लिए बड़े बड़े पार्क बनाए जाते हैं, पुल बनाए जाते हैं, सड़क बनाई जाती है, स्मारक बनाए जाते हैं, उद्योग धंधे चलाने के लिए कारखाने बनाए जाते हैं। ये सभी किसके हैं? मानव के द्वारा बनाए गए पर्यावरण के घटक है। और दूसरे जो मानव अपने कार्य के कारण जो आगे काम करता है, उसमें मनुष्य का एक समुदाय होता है, उसमें एक व्यक्ति होता है, उसके बाद उसका जो परिवार बनता है, उसके बच्चे होते हैं, फिर वो समाज के अंतर्गत रहता है तो एक समुदाय बना लेता है। उसके अंतर्गत वो समुदाय में रहते हैं, उनके धर्म में भी परिवर्तन हो जाता है। कोई हिंदू होते हैं, कोई मुस्लिम होता है, कोई जैन होता है,
कोई बौद्ध होता है, इसके बाद उनके धर्म में परिवर्तन हो जाता है। आगे इसमें शिष्य, अब वो शिक्षकों के जो पढ़ाई के अध्यापक जो गुरुजी दीदी जो आपको कक्षा में पढ़ाते हैं वो शैक्षिक कार्य हो जाते हैं। आर्थिक कारण जो अपने मंदिर मस्जिद राजनीतिक स्थिति उनकी क्या होती है, अपनी ये जो भारत का आपको नक्शा दिया गया उसकी राजनीतिक स्थिति के आधार पर उनकी राजनीतिक परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं, कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। अब इसमें जो चीज़ें होती है, कोई जीवी होती है, कोई सजीव चीज़ें होती है। जो जीवी चीज़ें क्या होती है, जैसे सजीव प्राणियों, पादप एवं जंतु, ये जीवी के अंतर्गत आते हैं। और अजीव निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल भूमि पर रहने वाले यानी स्थल पर रहने वाले। ऊपर के वार्तालाप से हम ये जानते हैं कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। तो भैया बहनों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह प्रकृति के जो हमारे आसपास जीवित चीज़ें जो दिखाई देती है वो या स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ये प्राकृतिक भी होती है और मानव के निर्मित पर घटनाओं का मिश्रण भी होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवी और अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती है, जबकि मानव पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां, उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती है। पर्यावरण यानी उनके शब्द की उत्पत्ति, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट कहते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरमेंट से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। अब इसमें पढ़ेंगे हम कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलाकर को क्या कहते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल, जैसा कि मैंने अभी आपको चित्र के माध्यम से बताया। पृथ्वी की जो ठोस परपट या कठोर ऊपरी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी के ऊपर जो कठोर परत होती है, यानी इसमें कंकड़ पत्थर सब मिले हुए होते हैं, उसको जो ऊपर की परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। ये चट्टानें और खनिजों से बना होता है, एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी और जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। भैया बहनों, जैसा कि हमने पढ़ा कि स्थल मंडल क्या होता है, स्थल मंडल किसे कहते हैं। स्थल मंडल में पृथ्वी की जो ठोस सतह होती है, कठोर परत होती है, वो जिसमें पहाड़ भी आते हैं, पठार भी आते हैं, मैदान, घाटी, ये सभी जो स्थलाकृतियाँ होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। यानी स्थल मंडल वह क्षेत्र होता है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल, जिसको हम चरागाह भी कहते हैं, प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक क्षेत्र होता है। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं कि पर्यावरण के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। वायुमंडल, जिसमें हवाई जहाज उड़ते हैं। जल मंडल, जिसमें महासागर, सागर, नदियाँ, तालाब, ये हमारा जल मंडल होता है। जैव मंडल, जिसमें सभी तरह के जीव पाए जाते हैं। स्थल मंडल, जिसमें सड़क होती है, यातायात चलते हैं, कृषि की जाती है, खेती की जाती है। स्थल मंडल में अपने आसपास के स्थल को देख के और अपने आप पड़ोस के भूमि का उपयोग किन किन प्रकार से हो रहा है उनकी सूची बनाइए। तो आपको भैया देखना है कि हमको किस प्रकार से आपके आसपास पड़ोस में कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं, खनिज के कौन कौन से कार्य होते हैं, किस किस के क्या क्या काम आते हैं। जैसे आपको उसकी सूची बनाएंगे तो उसमें क्या क्या होंगे, जैसे खेती करने में भी काम आते हैं, सड़कें, औद्योगिक क्षेत्र, दुकानें, इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े कॉलेज बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती है, ये आते हैं। दूसरा है आपका इसमें अपने घर या स्कूल के आप जो पानी उपयोग करते हैं, हमारे दैनिक जीवन में पानी के लिए विभिन्न उपयोगों का सूची बनाइए। क्या पानी व्यर्थ करते देखा है? तो हम हमारे पानी क्या क्या काम आता है? पीने के लिए आता है, धुलाई के लिए काम आता है, सफाई करने के लिए काम आता है, भोजन बनाने के लिए, नहाने के लिए, और सीवी जो लाइन में पानी छोड़ते हैं वो भी हमारे पानी काम आता है। अगला इसमें आपके आओ कुछ करके सीखे। स्कूल जाते समय आसमान को दिखाओ, ध्यान दें कि कैसा है, वर्षा हो रही है, आसमान में बादल है, तेज़ धूप या कोहरा इत्यादि। तो आपको देखकर बताना है कि इसमें कौन कौन सा आपका वहाँ का पर्यावरण कैसा है। अगला है इसमें
जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। अभी तो अपन ने पढ़ा कि स्थलमंडल किसे कहते हैं, अब हम इसमें पढ़ेंगे जलमंडल। यहाँ पर पानी भरा हुआ रहता है उसको जलमंडल कहते हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ये जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर के बनता है। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। तो भैया बहनों में पानी सभी के लिए आवश्यक होता है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। जैसे हमने जलमंडल पढ़ा कि जलमंडल किसे कहते हैं, नदी, झील, समुद्र, महासागर ऐसी जलाशयों से मिलकर के क्या बनता है, जलमंडल बनता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि वायुमंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मियों हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो इसमें बताया गया है कि हमें वायुमंडल के कितने घटक होते हैं और वायुमंडल में स्थलमंडल किसे कहते हैं, जलमंडल किसे कहते हैं और वायुमंडल किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा है। अब इसमें हम आगे परितंत्र के बारे में भाग 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।